अलीगढ़ जनपद के तहसील इगलास क्षेत्र के गांव गहलऊ में जमीन को लेकर नया मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मेरे ही गांव के कुछ लोग जो मेरे खेत के पड़ोसी हैं, वो लोग मेरे पुरखों की जमीन पर कानूनगो व लेखपाल को पैसे देकर जबरदस्ती मेरी ही जमीन को हड़पना चाहते हैं और दीवार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने बताया कि दर दर भटक रहा हूं, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित ने अपना नाम अमर सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवचरण सिंह निवासी गहलऊ थाना गोंडा तहसील इगलास और जिला अलीगढ़ का बताया, जो एक पैर से विकलांग है और चलने में भी असमर्थ है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि मेरे ही गांव के अजीत उर्फ पप्पू ने मेरे ही गांव के व्यक्ति से करीब 35 वर्ष पूर्व मात्र चंद पैसों में उस समय जो मौके पर जमीन थी उसे खरीदा था, लेकिन अब कीमत बढ़ने पर 36 वर्ष होने के बाद नियत बिगड़ गई और मेरे पुरखों की जमीन पर क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो को पैसे देकर गलत तरीके से नपत कराई गई, जो कि पुराने नक्शे को देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। जो पीड़ित पक्ष का केस न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो को बताया गया, लेकिन उन्होंने विकलांग पीड़ित पक्ष की नहीं सुनी और दूसरे पक्ष ने मेरे परिवारीजनों से मारपीट की। थाने में सूचना देने पर भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला और न ही FIR दर्ज की गई और उसी पर उल्टा केस करने की धमकी दी जा रही है। अमर सिंह। अमर सिंह, क्या पूरा मामला है? किन बातों को लेकर के आपकी जमीन का विवाद चल रहा है? हमारी जमीन जबरन छीनी जा रही है तहसील इगलास गोंडा थाना जिला अलीगढ़। कानीगो पटवारी पैसे लेकर चांजा है के भीतर रख गई। मेरी दादा लाई जमीन है। अजीत और नरेंद्र नैमर सिंह के लड़के हैं, जबरन कर रहे हैं मुझसे। विकलांग व्यक्ति हूँ, न मेरी पुलिस सुन रही न मेरी कोई सुनना। कितने पुत्र आपके हैं? मेरा कोई पुत्र नहीं, अकेला हूँ। तो क्या आपकी जो आप कह रहे हो आपके पुत्र नहीं है, तो मतलब आपकी कमजोरी को देख करके आपका कहना है कि आपको दबाया जा रहा है? हाँ। तो ये आपकी जमीन पर घेराव कब से कर रखा है? अभी करो, मुकदमा से चल लो। क्या पे जमीन कितनी है आपकी? 7.25 बिया। इन्होंने मुकम में 35 साल पहले खरीदी थी। यहाँ बॉर्डर है, 35 साल पहले इन्होंने खरीदी थी। मेरी चकबंदी से दादा लाई जमीन है, उसको ये हड़पना चाह रहे। 10-15 दिन में 1 करोड़ का घोटाला तो कर दे एक बिया को। तो क्या आपने तहसील में इस बात की सूचना दी? ना, हमारी तहसील हम नहीं चली साहब। नहीं चली आपकी? नहीं चली। आप क्या चाह रहे हो इसमें? आपको न्याय किस तरीके से मिले? न्याय हमारी जमीन ईमानदारी जो है उसको दिलवा दी है। हमारी जो माथे मैड लग रही थी उसको दिलवा दो और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब अभी तक आपके साथ न्याय नहीं हुआ? नहीं हुआ। और विपक्षी जो है, क्या क्या नाम है उनके? अजीत और नरेंद्र, उनके कई लड़के हैं। अच्छा। मारपीट भी कर जाते, घर में घुस की भी मारपीट कर गए हमसे। फिर हमसे न्योर कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि लंगड़ा विकलांग का फायदा ले रहा है। नरेंद्र और वो इसके हैं नैमर सिंह के, नैमर सिंह दरोगाजी के। धमकी देना ठीक है। और आप क्या चाहते हो? अब आप आगे के लिए क्या चाहते हो? किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हो अपने लिए? हम चाहते माते हमें मेड़ लग जाए भाई। मेड़ हथिका हमारी ईंट पर ही हमारी ईंट दीवार लगा रहे, जबरन कर रहे। कोई कह रहा फैसला हो गया, कोई कह रहा बेच दी, कोई कह रहा कुछ। अच्छा, इस तरीके से आपको गुमराह किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। लेखपाल और कानून को क्या कहते हैं? वो तो नहीं कह रहे कि मैं तो मन्ना भी करो। वो तो हमें पीछे आए, फीता तो धर के कर गए। पुलिस द्वारा जिली आई पुलिस है। आपका नाम क्या है? हम है नहीं यहाँ ठीक है। लेखपाल तहसीलदार आप बता रहे हो अभी कि फीतासा करके क्या करके चले गए आपकी जमीन पर? हमारा आया तो हमारी दो करी पुलिस भाई ने पकड़ ली, कोई ना हो। अच्छा, अम्मा को भी पुलिस वालों के द्वारा पकड़ा गया था? माँ पकड़ के ठाड़ी है गई मैडम। जब आपके आने के बाद यहाँ पे आपकी गैर मौजूदगी में ये सब हुआ, आपके आने के बाद फिर आपने कोई जानकारी प्राप्त की कि ऐसा क्यों किया गया? मैंने कोई जानकारी नहीं करी। जन 20 तारीख को मेरे तोड़ गए, मेरे सूटो गए, ट्रैक्टर भर के ईंट पटक दी अपनी मेड़ पर। सीधा गया था, ईंट पटक दी अपनी मेड़ पर। मेरी ईंटन से मैं यहाँ से निकल गया, फिर दीवार लगा दी उन्होंने मेरे खेत में। और फिर मुझ पे 25 आते पूरे सबूत आते हैं ईंटों के, सब चीज है। आपका पूरा नाम क्या है? अमर सिंह। अमर सिंह, पिताजी का नाम शिवचरण सिंह। कहाँ के रहने वाले? गहलऊ के। ये कहाँ पड़ता है? गहलऊ पड़ता है इगलास गोड़ा के बीच में, और जो है गोड़ा थाना पड़ता है, तहसील इगलास पड़ती है। आपने इस चीज की सूचना थाने में लगाई? थाने में हमारी सुनवाई ना कल हुए, थाने में ना सुनवाई भाई। मतलब आपका कहना है आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है, ना थाने में ना तहसील में? आज सीओ साहब ने इगलास में सुनी हमारी
अच्छा, सीओ सर ने सुनी है आपकी? क्या कहा गया था उनके द्वारा? लिख के रह रही है कब तक का आपके साथ न्याय करने के लिए सीओ द्वारा कब तक का आश्वासन आपको दिया गया है? मतलब यूँ कहिए मारपीट न करे, यूँ कहिए उन्होंने। और जमीन वापसी के लिए कोई जवाब दिया? नहीं, हम तो सबरे गांव पे हाथ जोड़ कर माफी मांगी है सब पे, और लोग हमारी कह रहे हैं इंक्वायरी ले लो, हमारी दादा लाई जमीन। कोई बात हो तो हाँ जी, अभी ये जो जमीन का इनका मामला चल रहा है, क्या है ये पूरा मामला, क्या पूरा घटना है, ये क्यों हुआ ऐसे? घटना ये है इसकी जो है ये इसकी तो दादा लाई है, पुरखा पंगत की जमीन है। तो मतलब इनके साथ गलत किया जा रहा है, जो किया जा रहा है? गलत किया जा रहा है, पुरखा पंगत की जमीन है इनकी दादा लाई, और यही वजह से रोड पर आ गई है तो ज़्यादा कीमती हो गई, तो उसकी वजह से जो है हड़बड़ा चाह रहे उसे पुरखा पंगत की जमीन है, दादा लाई है। तो मतलब वो लोग दबंग हैं जो विपक्षी हैं? हाँ, जो दबंग नहीं है तो विकलांग है, और इससे तो दबंग नहीं, अभी विकलांग आदमी क्या कर सकता है। क्या नाम है इन्हीं मामले को लेकर? ये जाती जमीन है, मतलब दादा लाई थे जोतरो है, किसकी जमीन है? अमर सिंह की। जाने जो ये तो यहाँ पे 1 बिया 1.5 बिया जो पलंग हथगाओ वो मुग्गम बादम खरीदो है, बहुत बादम है, चकबंदी के बाद हम दूसरी पे पच्चन दूसरे पे 55 खरीदी गया, और जे जाकी दादागिरी की जमीन है और जबरन नहीं ली जा रही है। तो ग्राम विवाद में कुछ कोई क्वेश्चन नहीं उठाया ना उनके खिलाफ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई जमीन को आप हड़पने चाहते या हैं? फिर प्रधान का क्या जवाब है अभी इस बीच? पंचायत में जवाब नहीं है। अब भाई प्रधान को जवाब तो वोट ना दे तो प्रधान तो भाई पल्लंकी सी कह सकत हुआ, उधर का ही क्यों? हाँ, लेकिन ये जमीन दादागिरी की जई की है। इस जमीन को लेकर क्या होना चाहिए? ये जमीन जई मिल जानी चाहिए, जो जाकी हटका जई मिले, हम ना चाह रहे ज्यादा, जो जाकी जो तत्वारों का वही मिल जाए। आपके गांव की जमीन का मामला है, क्या मामला है? इसमें आपसी विवाद चल रहा है, इसलिए मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो रोड की जो साइड है, रोड की जो फ्रंट साइड है, उसके गट्ठे निकलवा करके जो अमर सिंह की जितनी भी जगह है उस गट्ठे नाप करके जितनी जगह उसकी बनती है फ्रंट साइड, उसको नाप दिया जाए, बाकी जो बचती है उसकी। पीछे से कोई तात्पर्य नहीं, पीछे कितनी जगह है उसकी, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो दबंग प्रतीक है? कैसे? दबंग कोई नहीं है। दबंग किसको कह सकते हैं आप? दबंग किसी को नहीं कह सकते। वो गाँव में गाँव के आगे किसी दबंग की नहीं चलती है, कोई दबंग नहीं होता। आप इसमें क्या चाहते हैं? भाई इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, दोनों पक्षों की तरफ ईमानदारी इसमें होनी चाहिए, सही हिसाब होना चाहिए, सही उसमें निर्णय होना चाहिए। क्या नाम आपका? देवीराम सिंह। क्या इस मामले को लेके गांव के बीच पंचायत रखी गई? नहीं हुई अभी नहीं।